अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद कामरान। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास ये कोनिक इक्वेशन दी गई है। हमने सबसे पहले ये जजमेंट करना है कि हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, कौन सी कोनिक इक्वेशन दी गई है। और उसके बाद हमने ये उस उसके बाद हमने इस इक्वेशन के एलिमेंट्स भी फाइंड करने हैं। और उसके बाद हमने बाय एक्सिस रोटेशन की मदद से एक्स वाई भी एलिमिनेट करना है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी डिग्री इक्वेशन है, 4x² माइनस 4xy प्लस y² माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। आपको पता है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन बहुत ख़तरनाक इक्वेशन है। ये हमारे पास डीजेनरेट कॉनिक इक्वेशन भी हो सकती है और कॉनिक की इक्वेशन भी हो सकती है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमारे पास ये डीजेनरेट कॉनिक की इक्वेशन है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो हमारे पास ये कॉनिक की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपैरिजन करना है। ए, बी, जी, एच और एफ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है स्टैंडर्ड। यहाँ से हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना है। ए, एच, बी, जी और एफ और सी की वैल्यूज़ निकालनी है। ए हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह हमारे पास ए की वैल्यू निकाल ली हमने, एच की वैल्यू -2 निकाल ली। और इसी तरह कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास जो बी की वैल्यू वो 1 निकल आई। और इसी तरह हमने कंपैरिजन किया जी को, तो हमारे पास जी की वैल्यू 0 आ गई। और हमारे पास जो एफ़ है, कंपैरिजन करने से हमारे पास एफ़ की कीमत 0 आ गई। और सी की वैल्यू हमारे पास -6। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए, एच, जी, बी, इन में हमने ये वैल्यूज़ पुट की। तो हम इसका मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट आप सबको मालूम करना आता ही होगा। तो हम इसमें से कोई भी एक, हमारे पास जो -6 जो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट दिया गया है हमारे पास, थर्ड रो और थर्ड कॉलम वाला, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो -6, 4, -2, -2 और 1, क्योंकि हमारे पास -6 को फैक्टर लेने से हमारे पास जो दूसरी टर्म्स हैं वो 0 0 हैं, इसलिए हमने -6 लिया। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज़, -6। तो 4 - 4, तो इसका मतलब है हमारे पास ऑर्डर एलिमेंट और नॉन ऑर्डर डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, 0। हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका आ गया 0। इसका मतलब है ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी वो हमारे पास थी डीजेनरेट इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी डीजेनरेट इक्वेशन। तो हैंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट डीजेनरेट इक्वेशन, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया, इसलिए हमारे पास इक्वेशन थी डीजेनरेट कॉनिक इक्वेशन। तो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। इसका हमारे पास फार्मूला दिया है h² माइनस ए बी। तो वैल्यूज पुट करने से h और ए बी की 2 - 2 का स्केयर 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 0 आ जाएगा। जब ऐसा हो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट भी 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट भी 0 हो, तो दिस इक्वेशन शो करेगी हमारे पास जो इक्वेशन है पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं। कौन सी होंगी, अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एलिमिनेट ऑफ एक्स वाई, तो हम उस इक्वेशन में से एक्स वाई को एलिमिनेट करते हैं बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस। बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस का मालूम का मेथड आप लोग को आता ही होगा। तो हमारे पास tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h a माइनस बी। ये हमारे पास एक ये हमारे पास tan 2 थीटा का फार्मूला है। tan 2 थीटा, इसमें हमने a, h और b की वैल्यूज पुट करने से, तो tan 2 थीटा का हमारे पास जब फार्मूला ओपन करते हैं तो हमारे पास ये होता है 2 tan 1 - tan स्क्वायर। और a, h और b की वैल्यूज पुट की, तो इसको मज़ीद जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास -4/3 बच जाता है। तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है।
तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 4 tan स्क्वायर माइनस 4 6 tan थीटा कोस मल्टीप्लिकेशन 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और मनफी 4 उससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो 6 tan थीटा था उसको एक साइड पे शिफ्ट कर लिया तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन को हमने बाय फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारे पास 2 tan स्क्वायर थीटा मनफी 3 tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको, ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गया, हमारे पास फैक्टर बन गया, इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो फैक्टर बन गए tan थीटा माइनस 2 और 2 tan प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसमें से हमारे पास ये इनवैलिड है और tan थीटा इज इक्वल टू 2 ये वैलिड है। इसको हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 ये हमारे पास नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास जो थीटा की कंडीशन दी गई होती है वो होती है थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। क्योंकि हमारे पास जो थीटा की कंडीशन दी गई होती है वो थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री। इसलिए हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास -1/2 इसमें माइनस एंगल माइनस में आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। तो इसको हम मालूम नहीं कर सकते। तो हमने किसको यूज़ करना है, हमने tan थीटा इज इक्वल टू 2 को यूज़ करना है। तो tan थीटा आपको पता है क्या होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 2 है और बेस की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। जब हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व करते हैं तो हमने यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, 1 हमारे पास क्या बेस है, और हमने क्या फाइंड करना है, और हमने h फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने h फाइंड कर लेना है। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आता होगा, हमारे पास क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ये हमारे पास h आ गया। तो साइन थीटा और कोस थीटा हमने ये फाइंड कर लिया इस राइट एंगल ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए। साइन थीटा P/H, कोस थीटा B/H। हमने अब इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हुए कोस साइन थीटा और कोस थीटा को इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना है। आपको रिकॉल करना होगा इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है हमारे पास। हमें उसमें कैपिटल X और कैपिटल Y, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज़ भी मालूम होनी चाहिए। तो आपको पता होगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें कैपिटल X और कैपिटल Y और स्मॉल x और स्मॉल y। तो x और x से अगर हम करते हैं तो हमारे पास कोस आता है, कैपिटल Y और कैपिटल Y से हम करते हैं तो कोस आता है। तो कैपिटल X और स्मॉल y को करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आता है। ये हमारे पास देखें तो ये हमारे पास एक कॉलम है और इस साइड में हमारे पास क्या दिया गया है, एक रो दिया गया है, रो दी गई है। तो हमने जो हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास आपको याद होगा तो क्या होगी, आप रिकॉल करें क्या थी। हमारे पास इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन थी x इज इक्वल टू कैपिटल X कोस थीटा माइनस y कैपिटल Y साइन थीटा, तो इज इक्वल टू y माइनस 2y ओवर रूट 5। इसमें हमने क्या किया है, सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट की हैं जो हमारे पास दी गई थी। कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज़ नहीं दी गई थी, हमारे पास कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ दी गई थी, वो हमने पुट की। तो अब हम सिंपल क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने यहाँ से कैपिटल X और कैपिटल Y की, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है 4x² माइनस 4xy प्लस y² माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कोनिक की दी गई थी। तो इसमें से हमने क्या करना था, xy को एलिमिनेट करना था। तो सिंपल अब हम हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2x माइनस y² माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम, जो हमारे पास कोनिक इक्वेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस y का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है।
तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, तो हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं, जब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास स्केयर है, तो हमारे पास इसको इसके से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका बाद में क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम √5 आ जाएगा, -2 और +2 कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बची है हमारे पास -5y ओवर √5 का स्केयर -6 = 0। तो हमारे पास स्केयर लेने से और 5 से मल्टीप्लाई √5 से मल्टीप्लाई कराने से तो हमारे पास जो क्वीन बनी है हमारे पास ये क्वीन ये बन गई है 5y स्केयर = 6 और y = ±√6 ओवर √5, ये हमारे पास क्वीन बनती है। तो सिंपल हमने क्या किया है, हमने कैप स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ इसमें पुट की हैं, पुट करने से हमारे पास क्वीन बन गई है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें से हमने क्या किया है, एक्स वाई को एलिमिनेट किया है और हमने क्या किया है, कैपिटल वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दी गई थी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। और हमारे पास स्मॉल वाई की वैल्यूज़ दी गई थी 2x + y ओवर √5, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने अब मज़ीद आगे जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उसको यूज़ करना है। हमारे पास जो ये x है -2y ओवर √5, ये स्मॉल x की वैल्यू दी गई है हमारे पास, और स्मॉल y क्या है हमारे पास 2x + y ओवर √5, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इन दोनों को यूज़ करना है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट 2। तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। तो जब हमने क्या किया 2x - y को सोल्व किया, 2x - y के तरीके से सोल्व किया, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्ट किया 2 में से, तो हमारे पास इसमें से ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमारे पास इसमें √5 एलसीएम आ गया, तो हमारे पास 2x से कैंसिल और -5y ओवर √5 आ गया। तो हमारे पास सिंपल क्या किया हमने, फर्स्ट क्वीन को 2 से मल्टीप्लाई कराया और उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास √5 एलसीएम लिया, उसके बाद 2 से कैंसिल, उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास 5y ओवर √5 बच गया। तो हमारे पास जो कैपिटल y की वैल्यू दी गई थी वो हमने इसमें पुट की, जो हमने मालूम की है। तो हमारे पास क्या अगर 2x - y = ±√6, 5/6 हमारे पास ये वाला जो फैक्टर दिया गया है हमारे पास जो इफ, तो 5 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास √6 बच गया। तो हम क्या किया, सिंपल हमने कि हमारे पास जो इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की है तो हमारे पास ये क्वीन बन गई है। तो पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, क्योंकि प्लस माइनस है, ये हमारे पास 2 पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दी गई हैं। इसमें से हमारे पास जो है एक्स वाई एलिमिनेट कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ये जज किया था जो हमारे पास क्वेश्चन दी गई थी, कोनिक इक्वेशन कौन सी थी, जनरेट या डीजनरेट। तो हमारे पास वो कोनिक इक्वेशन थी डीजनरेट। उसके बाद हमने एक्स वाई को एलिमिनेट किया, उसके बाद हमने इसके एलिमेंट्स फाइंड किए। शुक्रिया, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह पाक आपका हमें नासर हो।